गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे JKS क्लासेस में। और आज संविधान की जो पार्ट्स है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो पार्ट्स है, उस चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे। तो केवल आज किस पार्ट्स में कितने आर्टिकल्स है, केवल आज वहीं क्लासेस होगी। और जो बाद में जो अगला क्लासेस होगा उस आर्टिकल्स को हम लोग डीपली से स्टडी करेंगे। तो आज क्लास को शुरू करते हैं। पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के भाग। भारतीय संविधान के भाग। तो पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के भाग। तो इसमें हम ज़्यादा केवल डीप नहीं जाएंगे, मतलब कि वही अभी आर्टिकल काफ़ी डीप नहीं जाना है, केवल पार्ट्स पढ़ें, किस पार्ट्स में कितने आर्टिकल्स, उस चीज़ को केवल यहाँ पे पढ़ेंगे। तो थोड़ा पीछे जाएंगे। जो अपना संविधान बना था 2 ईयर 11 मंथ और 2 ईयर 11 मंथ और 18 डेज लगे थे। कंफर्म, 2 ईयर 11 मंथ और संविधान बनाने में कितना 18 डेज लगा था। तो इस संविधान में टोटल कितने आर्टिकल्स थे? तो यदि बात करें तो 12 पार्ट्स थे इसके, 12 पार्ट थे। और 395 जो क्या थे हमारे आर्टिकल था, आर्टिकल है भी। और जो 12 शेड्यूल, अनुसूची, 2 ईयर 11 मंथ 18 संविधान को बनाने में लगा था। और 12 पार्ट्स है, 395 आर्टिकल्स है। और 12 क्या है, 395 आर्टिकल्स है और 12 शेड्यूल है और 22 पार्ट्स है। तो इसी आज यही हम लोग को पढ़ना है, किस पार्ट्स में कितने आर्टिकल है, इस चीज़ को आज हम लोग पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को। जो आर्टिकल 1 में आता है, जो आर्टिकल 1, तो आर्टिकल 1 में क्या है? जो आर्टिकल 1 में इस शब्द को लिखा गया है कि जो भारत है, भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ और उसके क्षेत्र, उसके जो क्षेत्र है, उसके क्षेत्र को इसमें लिखा गया। भारत राज्यों का संघ है और उसके क्षेत्र का इसमें बताया गया आर्टिकल 1 में। और जो आर्टिकल 2 आता है, जो आर्टिकल 2 में संविधान, जो संसद के द्वारा कोई एक नए राज्य में प्रवेश करना और एक नए राज्य का निर्माण करना, उस चीज़ को इसमें लिखा गया। संसद के द्वारा नए राज्यों में प्रवेश, क्या नए राज्यों में प्रवेश और उसकी स्थापना, इस चीज़ को आर्टिकल 2 में संसद के द्वारा नए राज्यों में प्रवेश, एक कानून, संसद द्वारा एक विधि कानून बनाया जाता है और संसद डिसाइड करते हैं कि नए राज्यों में प्रवेश और उसकी सहायता क्या है, उसकी स्थापना की बात कहा गया। तो आर्टिकल 3 है, आर्टिकल 3 में संसद के द्वारा एक नियम बनाया गया कि विधि के द्वारा एक नए राज्यों का उसमें निर्माण होता है। उसमें नए राज्य क्या होता है, उसमें निर्माण होता है और उस नए राज्य में सीमा की परिवर्तन भी संसद के द्वारा डिसाइड किया जाता है। तो इसमें नए राज्यों का निर्माण, और उसके इसमें क्या है, नए राज्यों का निर्माण होगा और उसके सीमा परिवर्तन, ठीक, सीमा परिवर्तन, जो राज्यों का निर्माण होगा और उसके सीमा में बदलाव होगा, वो जो परिवर्तन होगा, वो जो आर्टिकल्स 3 में लिखा गया। तो ये जो हमारा 3 आर्टिकल्स है। और इसके बाद से जो हम लोग पढ़ते हैं पार्ट्स के अनुसार,
और एक चीज़ है कि जो भारत के संविधान का जो ओरिजिनल कॉपी है वो पार्लियामेंट में, उसको पार्लियामेंट की जो लाइब्रेरी में उसमें उसको रखा गया और उसको जो हीलियम के गैस में रखा गया ताकि वो सुरक्षित रहे। तो आज शुरू करते हैं। यहाँ से पार्ट्स होगा, यहाँ पे ये होगा पार्ट्स हमारा और यहाँ पे होगा आर्टिकल्स। तो जो पार्ट्स है हमारा पार्ट वन में जो है स्टेट क्या होगा, स्टेट और यूटी के बारे में दिया गया और कहाँ से कहाँ तक है 1 से लेके 4 तक। पार्ट 1 में राज्यों और संघ के बारे में दिया गया, उसके क्षेत्र के बारे में दिया गया और जो आर्टिकल होगा 1 से लेके 4 तक इस आर्टिकल में दिया गया है। कन्फर्म। और जो पार्ट 2 आता है, पार्ट 2 में नागरिकता है, सिटीजनशिप। कन्फर्म। और ये जो है 5th से लेके 11 तक। तो जो पार्ट 1 है उसमें स्टेट और यूटी दिया गया है और जिसमें आर्टिकल 1 टू लेके 4 तक और जो सिटीजनशिप है हमारा वो 5th से लेके 11 तक उसमें दिया गया। तो इसके बाद जो पार्ट 3 आता है, पार्ट थर्ड में जो है फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, इसको जो है 12 to 35 मतलब 12 से लेके 35 तक इसमें फंडामेंटल राइट्स के बारे में दिया गया। मूल अधिकार, इसमें नागरिकता लिखते हैं इसको हिंदी में, मूल अधिकार। डन। और जो पार्ट 4 आता है, पार्ट 4 होगा उस पार्ट 4 में दिया गया है डायरेक्टिव, प्रिंसिपल, स्टेट ऑफ पॉलिसी, शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं यहाँ पे। ठीक, राज्य के जो हमारे राज्य के नीति निर्देश तत्व, राज्य के नीति निर्देश तत्व। ये जो फंडामेंटल राइट्स को पता है किस संविधान से लिया गया है, फंडामेंटल मूल अधिकार जो यूएसए से लिया गया है और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट ऑफ द पॉलिसी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो आयरलैंड से लिया गया है और जो इसके बाद से आता है, इसको किस में रखा गया है, इसको 36 से लेके 51 तक रखा गया। कन्फर्म। फिर आगे देखते हैं जो अगला होगा, उसमें वैसे ये पार्ट रहेगा और इसमें जो सब्जेक्ट है और इसमें आर्टिकल। तो आर्टिकल 4A में जो दिया गया हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य। फंडामेंटल ड्यूटी मौलिक कर्तव्य और इसमें इसको रखा गया है 51A में। तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज है उसको 51A में रखा गया और जो फंडामेंटल ड्यूटीज है यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था। और जो 5th आता है, 5th जो आता है हमारा यूनियन है, संघ। कन्फर्म। यूनियन है, संघ है, उसको 52 से लेके 151 तक रखा गया, 151 तक। नहीं। और 6 में आता है हमारा स्टेट, राज्य। उस 6 में क्या आता है, स्टेट, राज्य। जो राज्य है उसको 152 से लेके 237 तक रखा गया है। कन्फर्म। 152 से लेके 237 तक इसको रखा गया है। इसके बाद से एक और बात है कि
पूरे जो पार्ट 22 है, 22 पार्ट्स है, लेकिन उन पार्ट्स को हम केवल पढ़ेंगे, उस पार्ट्स को केवल मतलब ज़्यादा फोकस करेंगे जो पार्ट्स एग्जाम में मतलब ज़्यादा मतलब अनुमान है आने के लिए। ऐसे तो कोई सारे पार्ट्स तो पढ़ना नहीं है, तो इसलिए वही पार्ट्स को हम यहाँ पे डिस्कस करें जो ज़्यादा चांसेस है, ज़्यादा सेट पेपर में या प्रीवियस पेपर में जो क्वेश्चन उस पार्ट से उस आर्टिकल्स जो आया होगा उसी चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ से जो होता है, यहाँ सीधे 12 पार्ट आता है, पार्ट 12। पार्ट 12 में क्या है, वित्तीय संपत्ति का अधिकार जो है, वित्त और संपत्ति का अधिकार, उस पार्ट में है जो 235 से लेके इसको इतना तक रखा गया है। 235 नहीं होगा बल्कि यहाँ पे 264 होगा। 264 से लेके 300A तक इसको रखा गया। और जो 300A है, यहाँ पे एक चीज़ डिस्कस करते हैं। जब जो मूल फंडामेंटल राइट्स था हमारा, फंडामेंटल राइट्स जो था, जो मूल अधिकार था, इसमें संपत्ति को अधिकार को रखा गया था, लेकिन संपत्ति का अधिकार कंफर्म। लेकिन जब अमेंडमेंट हुआ था, 44 अमेंडमेंट जब हुआ था, 44 जो अमेंडमेंट हुआ था संविधान में 1978 को, ये जो था संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, इसको फंडामेंटल राइट्स में रखा गया था। लेकिन जब 44 अमेंडमेंट हुआ था 1978 में, उसको यहाँ से हटा के इसी में संपत्ति का 254 से लेकर 300 का तक इसको रख दिया गया था। इसमें लाके उसको कानूनी अधिकार भी बना दिया गया था। तो यही आर्टिकल जो क्या है 300, ये जो आर्टिकल इसको इसमें रखा गया है। मतलब कि अब ये जो संपत्ति का अधिकार है क्या है, एक कानूनी अधिकार है, कानूनी अधिकार, नॉट फंडामेंटल राइट्स। कंफर्म। जो इसके बाद आता है 15 में क्या है, 15 में जो हमारा आता है निर्वाचन, जो हमारे इलेक्शंस आते हैं निर्वाचन, उसमें दिया गया। उसमें जो है पार्ट्स 15 है, 15 पार्ट्स, और उसमें जो है 324 से लेके 329 तक दिया गया। कंफर्म। और इसके बाद जो 17 आता है, 17, जो 17 में हमारा राजभाषा लैंग्वेज के बारे में दिया गया। पार्ट 17 में राजभाषा के बारे में दिया गया, जो 343 से लेके 351 तक है। कंफर्म। 343 से लेके 351 तक है। इसके बाद से (343) से लेके 351 तक इसमें राजभाषा को दिया गया। और इसके बाद से जो आता है हमारा 18 जो आता है, जो पार्ट्स 18 में आता है, 18 पार्ट्स में जो दिया गया हमारा, वो आता है हमारा संविधान संशोधन, माफ कीजिए आपदा संबंध, आपात संबंध। जो पार्ट्स 18 में दिया आपात संबंध, और आपात संबंध जो है 352 से लेके 360 आर्टिकल में इसको दिया गया है। और इसके बाद से जो हमारा आता है 20 पार्ट्स, जो 20 पार्ट्स में हमारा दिया गया संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, इसको 368 आर्टिकल्स में लिखा गया। और इसको पता है कि साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया। तो आपात संबंध जो इमरजेंसी है, जो जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया, उसको 352 से लेकर 360 आर्टिकल्स में रखा गया है। और इसके बाद से जो 20 पार्ट्स है, 20 पार्ट्स को संविधान संशोधन किया गया। और संविधान संशोधन में 368 आर्टिकल्स में लिखा गया कि संविधान में ज़रूरत पड़ने पे राष्ट्रहित में उसको संशोधन किया जा सकता है। तो आज की जो क्लासेस है
यहीं तक होगा। और इसके बारे में कल जो होगा अगली क्लासेस में हम लोग एक एक डिटेल पढ़ेंगे। 350 से लेकर 360 आर्टिकल के बीच क्या है, 324 से लेकर 320 के बीच आर्टिकल क्या है, जो पॉइंट जो ज़्यादा इंपॉर्टेंस होंगे एग्जाम व्यू से, उस पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लासेस के लिए इतना ही। और आप इस चैनल को, वही बात है कि आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें और दोस्तों में क्या करें, शेयर करें। तो धन्यवाद, क्लास को देखते रहिए।